साल 1958 चीन में खोज खोज कर गौरैया को मारा गया। उसके मारने पर इनाम घोषित किया गया। इसका अंजाम 2.5 करोड़ चीनियों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। चीन में एक नदी बहती जिसका नाम है मेकोंग नदी। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी, लेकिन चीन ने ऐसा फैसला लिया कि इस नदी के पानी का बहाव कम कर दिया, जिससे 4 देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड में सूखे की नौबत आ गई। लेकिन चीन की निर्ममता की ये अकेली कहानी नहीं है। आज से 60 साल पहले वहां के मशहूर नेता माओ जेडोंग यानी कि माओ त्से तुंग ने एक ऐसा फैसला लिया कि जिसकी भुगताई चीन के लोगों ने अपनी जान देके करी, और एक नहीं करीब 2.5 करोड़ चीनी मारे गए। सरकार इसको 1.5 करोड़ सरकारी आंकड़ों में दिखाती भी है। तो चलिए आपको इसके बारे में हम बताते हैं। 1958 में ये मुहिम शुरू करी गई। माओ को लगा कि 4 जीव, चूहा जिससे प्लेग फैलता है, मच्छर मलेरिया फैलाता है, और मक्खी जो हैजा फैलाती है, और गौरैया वो फसल को खा जाती है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। माओ से ऐसे तरीके खोज रहे थे कि चीनियों की जिंदगी बेहतर हो सके, इसलिए इन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान बनाया। मक्खी, मच्छर और चूहे जो छिपने में माहिर थे, लेकिन गौरैया की अपनी सीमाएं थी। उसको ढूंढा जाने लगा। वह जहां भी बैठी दिखती, जनता ड्रम, टिन, थाली बजाने लगती और उनकी तरफ दौड़ने लगती। गौरैया डर के भाग जाती। शोर से उसका जीना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि जब पूरा देश इसके पीछे पड़ गया, तो गौरैया कब तक उड़ती? उड़ते उड़ते ही गौरैया दम तोड़ दिया करती थी और जमीन पर गिर जाती थी थक कर। उसके घोंसले खोजे जाते थे, उसके अंडे फोड़ दिए जाते थे। चिड़िया के बच्चों को जमीन पर पटक पटक के मार दिया जाता था। बड़ों के साथ बच्चे भी खुशी खुशी इस सामूहिक अभियान में हिस्सा लेने लगे। इसकी वजह थी इस पे रखा गया इनाम। सरकार ने इस पे एक इनाम रखा था। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेजेस में कंपटीशन होता था, उन्हें मेडल दिया जाता था कि जो ज्यादा गौरैया मारेगा उसका नाम रोशन होगा। इस कैंपेन में गौरैया मारने वाले में करीब 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। सारे उम्र के लोग इसको मारने में जुट गए। कुछ वक्त बाद इस नन्ही चिड़िया को समझ आया कि कहां छुपा जा सकता है। इनका बड़ा सा झुंड पीकिंग के पोलैंड स्थित दूतावास में जा घुसा। पोलिश अधिकारियों को इस छोटी चिड़िया से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने गौरैया का पीछा कर रहे लोगों को दूतावास के भीतर आने से मना कर दिया, लेकिन लोग बाहरी धरने पे बैठ गए और थालियां और ड्रम पीटने लगे। 2 दिन 2 रात ये शोर चलता रहा। शोर से घबराया झुंड दूतावास की छत पर ही उड़कर टकराने लगा और आखिरकार बहुतों ने उसमें दम तोड़ दिया। बाद में दूतावास के अधिकारियों ने फावड़े लेकर, बेलचे लेकर मरी चिड़ियाओं को बाहर फेंका। इसको सबसे बड़ा एनवायरमेंट डिजास्टर में गिना जाता है। जब ये कैंपेन चला तो चूहे, मच्छर और मक्खियों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन गौरैया पूरे चीन से खत्म हो गई। लेकिन इसका अंजाम 1960 में दिखाई दिया, करीब 3 साल बाद। जिस गौरैया को किसानों का दुश्मन, अनाज खाने वाला कहकर मार दिया गया, वो असल में टिड्डियों को खाकर फसलों की रक्षा करती थी। 1960 में फसल बहुत कम आई क्योंकि सारे धान पर टिड्डियां लग चुकी थी। जब माओ को अपनी गलती समझ आई तो बहुत देर हो चुकी थी। ये अप्रैल 1960 की बात है। इस 4 पेस्ट कैंपेन की लिस्ट
से गौरैया को हटाने का फैसला लिया गया। उनकी जगह टिड्डियों को मारने का आदेश जारी करा गया। कीटनाशक डाले जाने लगे, लेकिन 2 साल में गौरैया न होने के कारण टिड्डियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे कीड़ों की तादाद भी बहुत बढ़ चुकी थी। देश में अकाल पड़ गया, भयंकर अकाल। करीब 2.5 करोड़ लोग, चीनी लोग, भूख से मारे गए। सरकारी आंकड़ों में इस भुखमरी के मौत के आंकड़े 1.5 करोड़ बताए जाते हैं। एक पत्रकार यांग जिशेन ने इस दुर्घटना पर एक किताब जिसका नाम था टॉम स्टोन लिखी थी। इस पत्रकार ने जिक्र किया था कि कैसे भूख से मरते लोग अपने ही लाशों को खाने लगे थे।